अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बतलाता हूँ और उस वजीफ़े से फ़ायदा क्या होगा। वो फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को बदकारी की आदत है, कोई गंदी आदत है, मिसाल के तौर कोई लड़की या लड़का, उसके किसी के साथ गलत तल्लुकात हैं। लड़की है तो उसका माँ बाप उसको बार बार मना कर रहा है, रोक रहा है, टोक रहा है, डांट रहा है, और वो लड़की बात ज़िद्द है इसी बात पर के वो रुक नहीं रही। या लड़का है तो उसका वालिदैन उससे परेशान है कि उसका बेटा बदकारी की तरफ, किसी गंदी लड़की के साथ, गलत लड़की के साथ उसके गलत तल्लुकात हैं और उसका माँ बाप परेशान है। या इससे हट करके लड़का है वो शराब का आदी है, नशे का आदी है, चोरी का आदी है, डकैती का आदी है, और इन कामों में वो दिलचस्पी लेता है और माँ बाप चाहता है उसको छुड़वाने के लिए। या जानिया औरत है और उसके घर वाले उसको ये आदत छुड़वाना चाहते हैं, ये जानी मर्द है तो वो ये चाहते हैं कि वो ये गंदा फ़ेल और गंदा अमल वो इसको छोड़ दें। तो ये मुजरब अमल है, बहुत ही कमाल का ये अमल है। इंशाअल्लाह कोई उसको डांटने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, कोई उस पर सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसके ऊपर पैरे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अमल उसका वालिद है वो करे, उसकी वालदा है वो करे, उसका भाई है वो करे, उसकी बहन या उसका मामू चाचू कोई भी उसका करीबी रिश्तेदार ये अमल करे। कोई किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, वो ये अमल करे। इंशाअल्लाह जितनी भी उसके जिस्म के अंदर ये गंदी आदत, ज़नाह की आदत, शराब की आदत, चोरी डकैती की आदत उसके जिस्म के अंदर रच चुकी है, अल्लाह के हुक्म से ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो इस बदकारी से, इस गंदे फ़ेल से, इस गंदे अमल से रुक जाएगा। अमल सिर्फ़ और सिर्फ 21 दिन का अमल है। 21 दिन इस अमल को आपने कैसे करना है। देखो ना, एक आदमी है उसको इतनी गंदी आदत है, बेटा है तो वो आपकी इज़्ज़त को रुस्वा कर रहा है, बाप उसका अच्छा है उसकी पगड़ी को दागदार कर रहा है। या लड़की है वो अपने बहन भाई और अपने चाचू मामों और अपने माँ बाप की इज़्ज़त को दागदार कर रही है, उनको रुस्वा कर रही है। बाप बहुत सफ़ेद पगड़ी वाला, पहली सफ़ के अंदर खड़ा होने वाला, नमाजी आदमी, अच्छा आदमी, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसको ये गंदी आदत पड़ गई और वो इस बात से परेशान है कि अब मैं इसके साथ करूं तो क्या करूं। अगर इसको मारता हूं तो फिर भी लोगों के अंदर मेरी इज़्ज़त नहीं रहेगी, लोग ताना देंगे। अगर इस बात से कोई आदमी हट के अगर शरीयत पे आता है, क्योंकि ये इंसान का उसके बाप की ज़िम्मेदारी नहीं है, उसके बाप की ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर उसकी बाप है, उसकी बेटी अगर ये बदकारी करती है तो वो उसको कत्ल करे, ये तो हरगिज़ बात गलत है। ये तो हुकूमत है, ये तो हमारे सुल्तान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अगर चोर है तो चोर का हाथ काटे, अगर जानी है, शादीशुदा है तो उनको रजम करे, अगर शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है लड़की लड़का तो उनको कोड़े मारे जाएं 80। ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी, घर वालों की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेक होते हैं, इस बात को समझते हैं कि अगर हम इसको कत्ल करेंगे, इसको कत्ल कर देंगे, जान से मार देंगे अपनी इज़्ज़त की खातर, तो कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह हमसे पूछेगा, अल्लाह हमसे सवाल करेगा। वो इस बात से भी परहेज़ करते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं जो नेक हैं वो भी ये अमल करें। अगर कोई आम आदमी है जो वो भी अपना अच्छा उसके ज़हन में है कि मेरा बेटा मेरी बेटी वो शराब जैसा, नशा और चोरी जैसी गंदी आदत और ज़ना और बदकारी जैसा गंदा फ़ेल को वो छोड़ दे, मेरा बेटा या मेरा भाई
या मेरी बेटी या कोई भी है तो उसको ये अमल करना चाहिए। 21 दिन का ये अमल है। आइए अब अमल की तरफ मैं आपको अमल बताता हूँ कि वो अमल क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो अमल ये है कि सूरह यासीन, इस सूरह यासीन को आपने इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ना है। कितनी बार? 3 बार इस सूरह यासीन को आपने पढ़ना है। और हर मुबीन पे जाना, जब पहली मुबीन पे जाना है उधर रुकना है। रुकने के बाद आपने ये लफ्ज़ कहने हैं कि अल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ, इससे, इसको बदकारी से, इसको जना से अल्लाह इसको महफूज फरमा, अल्लाह इसको बचा, अल्लाह इसको दूर कर। कोई भी आप लफ्ज़ कह सकते हैं हर मुबीन पे। इसी तरह आपने सारी मुबीनें पूरी करनी है। पहली दफ़ा सूरत मुकम्मल हुई, आपने उसके सीना पर फूंक मारना है। फिर आपने दूसरी मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है और इसी तरह पहली मुबीन पे गए, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, आपने इसी तरह जाते जाना है और इसी तरह आपने सूरत को मुकम्मल करना है और हर मुबीन पे जाना है, उधर रुकना है, उधर ठहरना है और आपने ये लफ्ज़ कहने हैं, अल्लाह मेरा बेटा मेरी बेटी इसको शराब की आदत है, ये शराब छोड़ दे, फ़लाँ बिन फ़लाँ अल्लाह ये शराब छोड़ दे, फ़लाँ बिन फ़लाँ अल्लाह ये ज़ना छोड़ दे, फ़लाँ बिन फ़लाँ अल्लाह इसको डकैती और चोरी की आदत है, ये छोड़ दे। बस इतने ही लफ्ज़ कहने हैं और साथ फिर आगे फिर इसको पढ़ना है। फिर इसी तरह आपने 3 बार ये करना है। फिर उसके बाद 3 बार ये सूरत को बार पढ़ना है। एक दफ़ा मुकम्मल की, पहली मुबीन पे रुके और कहा, फिर दूसरी बार सूरत को पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर आखिर पे आपने एक बात याद रखना कि अव्वल आखिर 3-3 बार दरूद पढ़ लेना। जब ये अमल शुरू करें अव्वल और आखिर 3-3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ लेना। जब ये मुकम्मल अमल हो तो उसके बाद मेरे मोहतरम भाइयों, आपने फिर अपने हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करनी। यही लफ्ज़, अल्लाह मेरा बेटा मेरी बेटी इसको ये गंदी आदत से अल्लाह महफूज फरमा, अल्लाह इससे ये लानत, ये गंदी चीज़ अल्लाह इससे दूर कर दे। फिर आपने अल्लाह से दुआ करनी है। आपने ये 21 दिन नमाज इशा के बाद ये अमल करना है। ये उसकी वालदा भी कर सकती है, उसका वालिद भी कर सकता है, उस बच्चा या बच्चे की बहन और भाई भी कर सकता है, उसका मामू और चाचू भी कर सकता है, उसका अगर शौहर है तो वो अपनी बीवी के लिए उसका शौहर कर सकता है, अगर बीवी है तो वो अपने शौहर के लिए उसकी बीवी कर सकती है। बीवी शौहर के लिए कर सकती है और शौहर बीवी के लिए कर सकता है। अगर हाँ शौहर है तो वो अपनी बीवी को कोई ऐसी उसकी गंदी आदत है वो छुड़वाना चाहता है, या बीवी है उसका जो शौहर है वो उसके अंदर कोई गंदी आदत है तो वो उसको छुड़वाना चाहती है, वो ये अमल करे 21 दिन। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ वो ये ऐसा अमल नहीं करेंगे, वो इस अमल से बाज आ जाएंगे और अल्लाह उनको इस अमल से महफूज फरमा लेगा। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, ये अमल था जो मैंने आपके सामने पेश किया है, तो इंशाअल्लाह इसको करना। अल्लाह ताला